अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बाबा जी की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जहाँ पर वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कुछ बयान देते हैं। अब ये बाबा जी ख़ुद को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का स्टूडेंट कहते हैं और ये बात बताते हैं कि उनकी उम्र जो 70 साल है। यहाँ पे 70 से प्लस ही आप जो लगा लें, तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो फ़ैन हैं उनके स्टूडेंट हैं। ठीक है, पहले इंजीनियर साहब को सुनने से पहले उनके क्या अकायद थे, फिर इंजीनियर साहब को सुनने के बाद उनके क्या अकायद हुए, वो सब कुछ इस वास्ते बयान करते हैं। और साथ साथ वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से बड़े बड़े जो आप समझ लें कि जुमले होते हैं ना, वो भी इस वास्ते कहते हैं। ठीक है, तो बाबा जी ने जो स्पेशल रिक्वेस्ट की अपनी वीडियो के अंदर कि मेरी इस वीडियो को आगे से आगे जो पहुँचाया जाए और कोई ना कोई यूट्यूबर मेरी इस वीडियो को आप समझ लें कि पोस्ट करें अपने चैनल के ऊपर, ताकि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी मैं सोचा चलो मैं इसके ऊपर जाऊँ रिएक्शन दे देता हूँ, ताकि जो बाबा जी का पैगाम है वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम बाबा जी की वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मैं एक पंजाबी बोलने वाला हाँ। बाबा कोशिश करा मैं उर्दू बोलने की, मेरी ज़बान पंजाबी है। अच्छा, तो मैं गल करनी है मिर्ज़ा मुहम्मद अली इंजीनियर। मैं ਉਹਦਾ अलहमदुलिल्लाह फैन हाँ। समझ लो कि ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ने कुरान हदीस ने मेरी 70 साल जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ पहली दफ़ा इस बंदे ने मेरे जहन ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज लिया। माशाअल्लाह। ठीक है, पहला मैं सोचता होंदा सा दरबारां ते जाना, इधर उधर जाना, यारवियां हो रही ने, मलंग टाइप लोगों के नाल बहना खलोना। लेकिन होश मैनूं उदों आ गई सी जदों मैं पहली दफ़ा उमरा करने गया था 1998। वो मेरे जहन च गल आन लग पई सी कि की करते पे ने जो पीर बने दे गद्दी नशीन, की इन्हां लबादे उड़े दे ने, मौलवी मैंबरां दे बैठ के की गल्लां करदे ने, कोई गल पिड़ पल्ले नहीं सी पैंदी। अच्छा। और अलहमदुलिल्लाह जदों दा मैं मुहम्मद अली इंजीनियर नूं सुनिया, मेरा अकीदा दुरुस्त हो गया। मैं सच कह रहा, मर जाना एक दिन, चले जाना है दुनिया तो अल्लाह ने तो झूठियां ते लानत पाई दी है। बेशक बेशक। बाहर कैफ अब मुकदमा चल रहा है मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर के ख़िलाफ़, जो उन्होंने फतवे दिए हैं वो मौलवियों ने। कटहरे में तो आएंगे वो भी साबित करने के लिए कि ये किस तरह का गुस्ताख रसूल है, कैसे गुस्ताख रसूल है जी। वो जो उन्होंने मुकदमा किया वो भी कटहरे में आएंगे। तो इदारों से दरख्वास्त है मेरी, ज़रा एहतियात से काम लें, इंसाफ से काम लेना। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। जब अगर वो साबित करेंगे ना कि मिर्ज़ा गुस्ताख रसूल है, तो फिर बेशक इस इदारों को, अदालतों को हक़ है जो चाहे सजा दें। ठीक है, अगर वो बेगुनाह नहीं तो फिर भी अल्लाह तो है ना पीछे इंसाफ कराने वाला। इंशाअल्लाह उसके हक़ में इंसाफ ही होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वो सच्चा है, हर लिहाज से सच्चा है। मैं तो उसे इस दौर का अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दद समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक 100 साल के बाद जो कि मुजद्दद आता है ना दुनिया में, ये उनमें से एक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दिल गवाही देता है, बल्कि मैं नहीं, लाखों लाखों उसके फॉलोअर हैं और लाखों के लाखों ही गवाही देंगे कि वो इस दौर का मुजद्दद है। उसे तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था, कुछ सदारती गोल्ड मेडल मिल जाता और अदालत ही उसे मुजद्दद का लक़ब देती, नवाजती। ये मौलवी क्या है, कुछ भी नहीं है। बस इनके मुताल्लिक़ मैं फिर कभी बात करूँगा इंशाअल्लाह। ये छोटी सी बात है, इदारों से मेरी बात है, अदालतों से मेरी बात है, वकीलों से मेरी बात है, सबसे पहले फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर से मेरी बात है, जो कुरान का कारी भी है, हाफिज़ भी है, कि इस बात पर गौर करें, दिलचस्पी लें, कहीं गलती ना हो जाए तुझसे। इंसाफ इंसाफ ही होता है। अल्लाह ने ही कहा हुआ है कि इंसाफ करो, और बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो, तो मैं फेमस तो नहीं हूँ, कोई मेरी वीडियो को मशहूर सा कोई वो क्या कहते हैं सहाफ़ी या कोई टिकटॉकर या कोई यूट्यूबर हो, तो अपने अकाउंट में, अपने फेसबुक में ये मसलन के इसको चढ़ा देना, ताकि मेरी बात आगे पहुंच जाए। ठीक है, मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। और मैंने अपना जो मेरा दिल कर रहा था ना, मैंने वो बातें कर दी हैं मैंने, ताकि मेरी दुआ है अल्लाह क़यामत वाले दिन मुझे इंजीनियर के साथ उठाए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ उठाए। ठीक है, मेरी अल्लाह से दुआ है। वो तो इंशाल्लाह हजूर के कदमों में जाएगा। जो भी फैसला करोगे वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा ऐसे ही होगा कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ही जाएगा। चाहे शहीद होकर जाए, चाहे वो तिब्बी मौत आए, आखिर एक दिन मरना है, लेकिन वो इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ही जाएगा। ठीक है,
तो मेरी बात को आगे पहुंचा देना कोई यूट्यूबर वगैरह, तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। ये तो मेरे भाइयों बहनों, आपने बाबा जी की जो वीडियो देखी है, अब यहाँ पर बाबा जी ने जो पहली बात कही है ना कि उनके अकीदे जो चेंज हुए हैं जरा मोहम्मद अली साहब को सुनने के बाद, तो ये मेरे भाइयों बहनों एक रियलिटी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके अकीदे पहले जो कुछ और थे। जब उन्होंने इंजीनियर साहब को सुना है तो तब वो कुरान और हदीस के मुताबिक अब जब वो असवासे अमल करते हैं और कुरान और हदीस की तालीमात के ऊपर अमल करते हैं। मेरा ही आप हिसाब लगा लें कि हम जब अपने फ़िरके में थे तब गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारा करते थे, और बुज़ुर्गों को अपना हाय तरवा मुश्किल कुशा दाता गायब के अंदर हमने समझा हुआ था। अल्लाह पाक को तो पुकारना ही छोड़ दिया था, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जो सारा मामला होता था, लेकिन जब हमने जज साहब को सुना तो पता चला कि भाई गायब में हाजत रवा मुश्किल कुशा दाता सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह पाक के साथ है, और कोई भी सवा से नहीं है। तो गायब में जाओ अल्लाह पाक को ही पुकारना है। इसके अलावा उन्होंने ये बात कही कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मतलब के ना फॉलोवर हैं, मतलब के लाखों लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के सारे जाओ स्टूडेंट्स हैं, अब वो स्टूडेंट का लफ्ज़ यूज़ करने मतलब के कर रहे होंगे, उनके मुंह से जाओ फॉलोवर निकल गया। तो फॉलोवर हम सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे आका ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हैं। ठीक है, हम सिर्फ इंजीनियर साहब के जो से स्टूडेंट्स हैं। बाकी इन्होंने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब जो है वो जो 100 साल बाद एक मुजद्दिद आता है, तो इंजीनियर साहब को मैं मुजद्दिद मानता हूँ जो 100 साल के बाद आता है। अब ये जो बात उन्होंने कही है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है सभी लोग अपनी मोहब्बत में जो कह रहे होते हैं। तो इसके ऊपर आप सब की जो क्या राय है, राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ लोगों की जो इंजीनियर साहब के साथ जो मोहब्बत है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने दीन की जो वाज़ेह खिदमत की है। बाकी इसके अलावा बाबा जी ने कहा कि मेरी जो ये वीडियो है इसको आगे से आगे जाओ आप पहुंचा दें, और कोई बंदा इसको अपने चैनल के ऊपर पोस्ट कर दे। तो बाबा जी मैं जहाँ तक हो सका आपकी वीडियो को जाओ पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और वीडियो तो ज़ाहिर सी बात मैं बना रहा हूँ, अब आपका जो पैगाम है वो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा। और ये बात बड़ी बात है कि 70-70 साल के जो वो बुज़ुर्ग हज़रात बाबे हज़रात इंजीनियर मोहम्मद रज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, और अली भाई का सिर्फ यही नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी जो एजेस के लोग हैं, जो 60 साल का है, 70 साल का है, 80 साल का है, वो इंजीनियर मोहम्मद रज़ा साहब को जो इस बात से सुनता है। अब स्टूडेंट के हवाले से ये बात नहीं है कि मतलब कि जो उस्ताद है उसकी उम्र जो है वो 45-40 साल है, और जो स्टूडेंट है उसकी उम्र 70 साल है। तो ऐसी बात नहीं है, इल्म की जाओ यहाँ पर बात है। जिस बंदे ने भी आपको दीन के हवाले से गाइड किया, आपको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुँचाया, तो वो बंदा ज़ाहिर सी बात है आप उसकी जो रिस्पेक्ट करते हो, उससे जो दीन की कोई चीज़ सीखते हो, तो वो आपका उस्ताद है। तो इस मामले में आप किसी को उस्ताद कहते हो, चाहे आपकी उम्र उससे बड़ी ही हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मैंने इस बात से बता दिया है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे बात बचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।